Hello dear students, I'm Rajveer from CGL Institute. In today's video we will learn how to conjugate different model verbs in German language. Basically जो German language में model verbs का concept है वो थोड़ा सा difference है. अभी तक हमने जो conjugation pattern देखा था जिसमें हम E ending, ST ending, third person के साथ T ending ये सब follow कर रहे थे, वो यहाँ पे follow अब नहीं होगा. Actually जो मॉडल वर्ब्स है उन्हें जर्मन में इर्रेगुलर वर्ब माना गया है. इर्रेगुलर मॉडल वर्ब है तो उनके कॉन्जुगेशन में भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज आ जाएंगे. आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि क्या चेंजेस उनमें आएंगे और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे. सो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है उनको राइट डाउन कर लेते हैं. इश, डू, formal you, then her, next third person er, sie, es, wir and sie. अगर इनका ट्रांसलेशन देखा जाए तो आपको पता ही है. इश मीन्स आई, डू मीन्स यू बट इनफॉर्मल, जी मीन्स ऑल्सो यू, फॉर्मल. जर्मन में फॉर्मल इनफॉर्मल इनका पूरा आपको ध्यान रखना है. ईहर मीन्स ऑल्सो यू बट फॉर प्लूरल यू कैन से यू ऑल एंड इनफॉर्मल. एयर मीन्स ही, स्मॉल जी मीन्स शी, एस मीन्स इट, वीयर मीन्स वी, जी मीन्स दे. तो ये सारे हमने पर्सनल प्रोनाउंस ले लिए हैं. अब हम जो पहली मॉडल वर्ब लर्न कर रहे हैं वो है क्योनन. क्योनन का मीनिंग कैन है. जैसे इंग्लिश में हम कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम जो मीनिंग क्योनन का जर्मन में है. क्योनन जो मॉडल वर्ब है वो कब यूज़ की जाती है, या तो कोई एबिलिटी या डिसेबिलिटी के बारे में बात हो या फिर हम कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो. तो एग्जैक्टली सेम जो मीनिंग आप इंग्लिश के सेंटेंसेस से देते हैं कैन का यूज़ करके, वैसा ही सेम क्योनन से हम कर सकते हैं. अब हम कॉन्जुगेशन देख लेते हैं. इसके साथ जो क्योनन का कॉन्जुगेशन है इर्रेगुलर है. मॉडल वर्ब सारी इर्रेगुलर है तो कॉन्जुगेशन कान हो जाएगा. डू के साथ कांस्ट. फॉर्मल यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्मल यू में जैसा हमने पहले देखा था एंटायर वर्ब विल कम क्योनन एंड इहर क्योंट. थर्ड पर्सन के साथ कान एंड प्लूरल के साथ में भी नो प्रॉब्लम क्योनन. अब ये जो क्योनन मॉडल वर्ब का जो हमने कॉन्जुगेशन देखा वो इर्रेगुलर है और इर्रेगुलरिटी जहाँ वो शो कर रहा है उनको हम थोड़ा टारगेट करते हैं. अगर आप देखेंगे तो इसके साथ जो कान है वो थर्ड पर्सन के साथ भी एग्जैक्टली सेम है. कान थर्ड पर्सन के साथ में और इसके साथ में एग्जैक्टली सेम है, तो आपको उनके कॉन्जुगेशन के टाइम पे ये ध्यान रखना है. अब जो प्लूरल सब्जेक्ट है या फॉर्मल यू है उनके साथ अभी तक हम क्या करते थे, जो सेम पैटर्न फॉलो करते थे वही यहाँ फॉलो हो रहा है. क्योनन, ईहर के साथ टी एंडिंग तो क्योंट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंटायर वर्ब आती है तो क्योनन, यहाँ पे भी इंटायर वर्ब आ रही है. तो ऐसे आपको ये जो कॉन्जुगेशन है उसको लर्न करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट हमारी जो मॉडल वर्ब है वो है म्यूसन. म्यूसन मीन्स मस्ट, या आप हैज़ टू और हैव टू का जो सेंस देते हैं वही म्यूसन मॉडल वर्ब सेंस देती है. सभी मॉडल वर्ब्स का कॉन्जुगेशन इर्रेगुलर है. सो मुस्ट, म्यूसन. प्लूरल सब्जेक्ट या फॉर्मल यू के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. म्यूस्ट, मुस एंड म्यूसन. आप सभी देख सकते हैं कि जो थर्ड पर्सन इश और जो थर्ड पर्सन है उसके कॉन्जुगेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं. आफ्टर म्यूसन इज Zollen.
SOLLEN, Zollen means should. Zollen का भी conjugation irregular, so zol, zolst, zollen, zolst, zol थर्ड पर्सन के साथ एग्जैक्टली सेम है इश के साथ जो है, एंड zollen. नेक्स्ट वन इज ड्यूरफन. ड्यूरफन मीन्स मे और अलाउ. ड्यूरफन मीन्स मे और अलाउ. सो डार्फ, डाफ्ट, DARFST, daft. For plural subject or formal you, no changes. Dürfen, dürft, darf, ish and third person conjugation exactly same, and dürfen. Next one model verb is mjösten. Mjösten means would like. Okay, so mjösten means would like. So ish mjöste, ये irregular नहीं है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इश के साथ ई एंडिंग आएगी. mjöste, mjöstes, mjösten, mjöstet, mjöste, and mjösten. One more model verb है mjögel. MO with umlaut, GEN. Mjösten means would like and mjögel means only like. So this is irregular. Ich mag, du magst, formal you mögen, ihr mögt, mag third person, and mögen. ओके, तो ये हमारी जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके कॉन्जुगेशन हो गए. एक और मॉडल वर्ब है वॉलन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. वॉलन मीन्स एंड द लास्ट मॉडल वर्ब वॉलन. वॉलन ही बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है. वॉलन मीन्स वांट. दिस इज ऑल्सो इरेगुलर. इश विल, डू विल्स्ट, फॉर्मल यू वॉलन, म्योग इहर वॉल्ट, थर्ड पर्सन अगेन विल, एंड वॉलन. तो ये जो सारी है ये हमारी मॉडल वर्ब्स हैं. इनका कॉन्जुगेशन हमने देखा, तो ये ओवरऑल कॉन्जुगेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में. सो क्योनन मीन्स कैन, म्यूसन मीन्स मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, ज़ॉलन मीन्स शुड, ड्यूरफन मीन्स मे और अलाउ, म्योस्टन मीन्स वुड लाइक, म्योगन मीन्स लाइक ओनली, एंड वॉलन मीन्स वॉन्ट. ये उनका डिफरेंट सेंटेंसेस के वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेशन है. आपने देखा कि हर एक मॉडल वर्ब में जो इश का कॉन्जुगेशन है एग्जैक्टली सेम वो थर्ड पर्सन में भी कॉन्जुगेशन यूज़ किया जा रहा है. प्लूरल कॉन्जुगेशन में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा आप पहले करते आए हैं वैसा ही कॉन्जुगेशन है. तो ये तो हमारे कॉन्जुगेशन की बात हुई कि कैसे जर्मन में जो मॉडल वर्ब्स है उन्हें हम कॉन्जुगेशन कर सकते हैं. अब हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आए. तो अभी हम वो भी देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएंगे. अभी तक हमने देखा कि जो वर्ब की पोजीशन थी या तो सेकंड पोजीशन पे आता वर्ब या फिर फर्स्ट पोजीशन पे भी वर्ब हमारी आ रही थी.
तो वर्ब की जो पोजीशन है यहाँ पूरी चेंज हो जाएगी. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब. सो हाउ वी विल मेक सेंटेंसेस? सो फर्स्ट वन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट modal verb. This modal verb will come at the second position, conjugation form, in the conjugation form. After that object and main verb at the end of sentence. Without conjugation. Okay, without conjugation, this is very important point. So without conjugation means जब भी हम उनकी imperative form या फिर हम कह सकते हैं उन्हें en ending के साथ में ही हमें यहाँ राइट डाउन करना है. हमने देखा है जो भी वर्ब्स है वो en ending के साथ में एंड करती है. जर्मन वर्ब्स लाइक कॉमन, गेहन, एसन, ब्रिंगन, लर्नन, एक्सप्रेशन. तो जब भी आप मॉडल वर्ब्स के साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे, मॉडल वर्ब की पोजीशन सेकंड रहेगी. मॉडल वर्ब्स जैसे हमारी क्योनन है, म्यूसन, ज़ोलन, ड्यूरफन, वॉलन, एंड म्योगन, म्योस्टन. कि जो भी सारी हमारी मॉडल वर्ब्स है उनकी पोजीशन सेकंड रहेगी और मेन वर्ब की जो पोजीशन है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस रहेगी. ऐसे ही आपको हमेशा आप सेंटेंसेस बनाने हैं. सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे चेंज होंगे. मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन, कॉन्जुगेटेड मॉडल वर्ब. यहाँ पे मैंने इंटायर मॉडल वर्ब लिखी है बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा जो अभी हमने ऊपर देखा. सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्जुगेट हो जाएगी मॉडल वर्ब. देन ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग थिंग्स यहाँ ऐड हो जाएगी. और सेंटेंस के एंड में मेन वर्ब विदाउट कॉन्जुगेशन मीन्स उसकी en एंडिंग के साथ में आपको यहाँ पे वर्ब को लेके आना है. en एंडिंग के साथ में मेन वर्ब को एट द एंड ऑफ सेंटेंस सेट करना है. ओके, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो मॉडल वर्ब के कॉन्जुगेशन से रिलेटेड. आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे हर एक मॉडल वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स. जैसे क्योनन मॉडल वर्ब है तो उससे सेंटेंसेस बना के हम सीखेंगे कि कैसे मॉडल वर्ब क्योनन का हम यूज़ कर सकते हैं. म्यूसन, ड्यूरफन एंड ऑल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.